हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर। गैस आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 31 जुलाई टू 6 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 31 जुलाई टू 6 अगस्त। ओके, ओके। सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ आपकी सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी के बारे में बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने हैं, आप उनको देख पा रहे हो। आपको पता है कि हाँ, आपकी लाइफ में ये चीज़ इस तरह से चल रही है, यहाँ आपको ये करना है या वहाँ आपको जो भी करना है, आप कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप जानते हो। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने नहीं आ रही हैं, आपसे छुपी हुई हैं। एक इस तरह की एनर्जी है कि कुछ चीज़ें तो आपके सामने हैं, आप उनको देख पा रहे हो, लेकिन इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जो कि आपके सामने नहीं हैं, आपसे छुपी हुई हैं। लाइक डीप डाउन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है आपकी सिचुएशन में जिसको आप अभी नहीं देख पा रहे हो। सो आप इस तरह हो कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी आपसे छुपी हुई हैं। सो इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर, अपने सेल्फ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ आपकी किसी के साथ कमिटमेंट है एंड उस कमिटमेंट पर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ डेफिनेटली किसी किस्म की मैनिफेस्टेशन है, किसी कनेक्शन को लेकर या किसी पर्सन को लेकर, जिसको लेकर आप इस तरह कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ, मुझे ये पर्सन चाहिए या मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी कमिटमेंट है, ये जो कनेक्शन है, ये वर्कआउट कर जाए। कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, लेकिन किसी कमिटमेंट को लेकर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एंड उस पर फोकस करने की कोशिश भी कर रहे हो। सो पास्ट में आपका यहाँ पर जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों पर दिख रहा है। यहीं आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस कनेक्शन को लेकर या इस कमिटमेंट को लेकर। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो कर रही हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ पर हैंग ऑन किए हुए हो जो कि अब आपको मज़ीद सर्व नहीं कर रही है। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऐसा कनेक्शन हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस पे आप अभी भी हैंग ऑन किए हुए हो, आप उसको छोड़ नहीं रहे, इवन कि वो चीज़, वो कनेक्शन या वो पर्सन आपको मज़ीद अब सर्व नहीं कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कि ये कौन सी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, लेकिन ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको हर वक्त ही कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रख रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप आ रहे हो इस सिचुएशन की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लाइक ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप हर वक्त ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और ये जो आप सोच रहे हो पॉसिबली या आप अच्छे वे में नहीं सोच पा रहे, बिकॉज ये सिचुएशन आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जा रही है कि आप अच्छे वे में सोच नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन को लेकर। एंड इसी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस सिचुएशन में इन्वॉल्व तो हो, लेकिन इमोशनली आप इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हो। लाइक ये कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें अब आप मज़ीद इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो, मज़ीद आपको ये सिचुएशन सर्व भी नहीं कर रही है, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में अपनी तरफ से कुछ दे भी नहीं रही है, बट फिर भी आप, आई डोंट नो वाई, फिर भी आप जो है वो इस सिचुएशन पर, इस कनेक्शन पर हैंग ऑन किए हुए दिख रहे हो। एंड पॉसिबली आप इस सिचुएशन पर इसलिए हैंग ऑन किए हुए हो बिकॉज ये सिचुएशन स्टिल यहाँ पर है। लाइक ये आपकी लाइफ में कुछ कर नहीं रही है, आपको कुछ दे नहीं रही है, आप इमोशनली अब यहाँ पर अटैच भी नहीं हो, बट ये जस्ट इस तरह के, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी भी है, इसलिए आप जो है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को लेकर अभी भी इससे मेंटली कनेक्टेड दिख रहे हो, बिकॉज आप मेंटली जो है वो सिचुएशन को लेकर सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो पॉसिबली वो आप इस वजह से कनेक्टेड हो क्योंकि ये सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है। एंड मुझे जो दिख रहा है वो इस तरह दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन को इस पर्सपेक्टिव से देखते हो कि
लाइक आप इस सिचुएशन को इस तरह से देखते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सिचुएशन वर्कआउट क्यों नहीं कर रही, मुझे नहीं पता कि ये कनेक्शन या सिचुएशन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, क्यों वर्कआउट नहीं कर रहा। आप इस सिचुएशन को इस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे कि आप इस तरह से देखो कि हो सकता है कि ये सिचुएशन या ये कनेक्शन मेरे लिए अच्छा ही ना हो सकता है कि ये मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए वर्कआउट नहीं कर रही। आप इसको इस तरीके से देख रहे हो कि आप कोई पॉइंट ढूंढना चाहते हो कि इस पॉइंट की वजह से ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही, तो मैं इस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ, या किस पॉइंट की वजह से ये कनेक्शन मेरा वर्कआउट नहीं कर रहा, तो मैं उस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ। आप इस पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देख रहे हो। एंड यहाँ डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं आपकी साइड से स्टबर्ननेस दिख रही है कि आप इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करोगे। इस चीज़ को लेकर आपकी साइड से स्टबर्ननेस दिख रही है, स्टबर्न होते हुए दिख रहे हो कि नहीं, मैं इस सिचुएशन को नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ मुझे इमोशनल अटैचमेंट अब आपकी साइड से नहीं दिख रही है। जस्ट ये इस तरह से दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ये अब जस्ट आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आ रही है। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपकी इमीडिएट फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। लाइक कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। आई डोंट नो कि किस टाइप की गुड न्यूज़ है, बट ये इस तरह है कि जो भी है ये कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि एक अच्छी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ में फिर से एक पावर फील कर रहे हो, आप वापस से अपनी पावर में जा रहे हो, आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। एंड ये जो कोई भी एनर्जी है ये आपको अच्छा फील करवा रही है। ये जो एक न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अच्छा फील कर रहे हो। ये जो भी एनर्जी है जो कि आपकी तरफ आ रही है, कहीं ना कहीं इस एनर्जी की वजह से आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो, बहुत ही आपको अच्छी फीलिंग आ रही है कि वाओ ये एनर्जी मेरी लाइफ में आई है, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो गाइज़ यहाँ देखो, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है मुझे ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है जिसको या तो आप स्टेबल समझते हो, आप समझते हो कि सिचुएशन या ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, या आप चाहते हो कि ये कनेक्शन या ये सिचुएशन जो भी है ये स्टेबल हो जाए। कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, होम की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट इस एनर्जी के साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है, अगेन मैं कहूँगी कि हाँ कुछ ऐसा है जिसको आप अभी नहीं देख पा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही आपकी ओवरऑल एनर्जी का बताया था कि ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सिचुएशन में हो रही है बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। यहाँ क्लैरिफिकेशन में ये दिख रहा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप पर्सनल लेवल पर डील कर रहे हो। आपके होम की एनर्जी इस इतनी क्लोज कोई सिचुएशन है जैसे आपके होम की एनर्जी होती है, उस टाइप की एनर्जी कोई हो सकती है। आपके घर से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपका कोई इतना करीबी कनेक्शन हो सकता है, आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, कोई इतना करीबी कनेक्शन है जहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप अभी नहीं देख पा रहे हो। कोई ऐसी एनर्जी ज़रूर है सिचुएशन के सराउंडिंग में जो कि चल रही है बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। अब मैं यहाँ आपके पास्ट की एनर्जीज़ को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको भी क्लियरली समझ सकें। एंड गैस आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को इस सिचुएशन से थोड़ा सा पीछे हटाते हुए दिख रहे हो। आप थोड़ा सा इस सिचुएशन से खुद की एनर्जीज़ को थोड़ा सा दूर भी कर रहे हो, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ आपके पास्ट की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करने के बाद यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ ये जो भी कनेक्शन है, जो भी कमिटमेंट है या जो भी सिचुएशन है, इसको लेकर आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन को लेकर। एंड ये जो मैनिफेस्टेशन है आपके पास्ट की एनर्जीज़ का बता रही हूँ, ये मैनिफेस्टेशन कुछ इस टाइप की है, ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन में कि मैं कमिटमेंट चाहता हूँ, एक हेल्दी कमिटमेंट चाहता हूँ, एक ऐसी कमिटमेंट चाहता हूँ जहाँ पर मेरी इंडिपेंडेंस भी हो, मैं भी इंडिपेंडेंटली रह सकूँ, मैं वो भी कर सकूँ जो मैं चाहता हूँ। और यहाँ पर आप जो है वो बहुत ही ग्रेट एनर्जीज़ को एक तरह से मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। इस तरह के आप चाहते हो कि आप किसी पर्सन के साथ यहाँ पर अपनी एनर्जीज शेयर कर सको, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो।
कहीं न कहीं आप इसके साथ-साथ ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप को-डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। इस मैनिफेस्टेशन में कहीं पर भी आप को-डिपेंडेंट जो है वो किसी ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे जिसमें को-डिपेंडेंट की एनर्जी हो। आप जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। इसी चीज़ को आप यहाँ पर इस कनेक्शन में भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड देन इस सब के साथ साथ ही यहाँ पर मुझे इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है, जो आपकी अपनी ही मैनिफेस्टेशन के साथ आ रही है। एक ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये एक पिक्चर की तरह से है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एग्जैक्ट उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो सब मैंने आपको अभी बताया है। बट इसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी भी इस मैनिफेस्टेशन में दे रहे हो जिसमें आप इस तरह से सोचते हो या इस तरह से फील करते हो कि मैं ये सब चाहता तो हूँ, मगर मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टेशन में एक छोटी सी एनर्जी आप इस तरह की भी पुट कर रहे हो जिसमें आप इस तरह हो कि मैं ये सब चाहता तो हूँ, लेकिन मैं इसके लिए अभी ओपन अप नहीं हूँ या मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। एंड एक्चुअल में ये एनर्जी फिर आपकी रियलिटी में कुछ इस तरह से आ रही है। रियलिटी में ऑलमोस्ट ये एनर्जी कुछ इस तरह से आ रही है कि आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, किसी कमिटमेंट से डील कर रहे हो, बट आप उस कमिटमेंट में या उस सिचुएशन में ओपन अप नहीं दिख रहे हो। आप किसी सिचुएशन से डील तो कर रहे हो लेकिन आप उसमें ओपन अप नहीं दिख रहे हैं। एंड आप ये भी नहीं देख पा रहे हो कि ये चीज़ आपने खुद ही मैनिफेस्ट की है। आप अपनी ही मैनिफेस्टेशन में एक ऐसी एनर्जी ले गए थे जहाँ पर आप इस तरह थे कि मैं भी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, मैं भी इसके लिए ओपन अप नहीं हूँ। एंड वही एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी में जब इस तरह से आ रही है तो आप ये नहीं देख पा रहे हो। जो चीज़ यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हिडन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है, आप नहीं देख पा रहे हो, वो यही चीज़ है। आप ये नहीं देख पा रहे हो बेसिकली कि ये एनर्जी आप खुद ही अपने साथ लेकर आए हो, आपकी ही मैनिफेस्टेशन के थ्रू ये एनर्जी यहाँ पर आई है। जब आप यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उसके साथ साथ आपने कुछ ऐसी एनर्जीज भी दे दी हैं जो कि आपकी अपनी अनअवेलेबिलिटी की एनर्जीज़ हैं, या आपका अपना कोई फेयर है, कोई डर है, जिस एनर्जी की वजह से आपकी जो रियलिटी है, जो रियल सिचुएशन है, उसमें कुछ इस टाइप की आपको सिचुएशन देखना पड़ रही है कि अब आप वहाँ से इमोशनली, मुझे ऐसा दिख रहे हो कि इमोशनली अटैच नहीं हो। वो आपकी अपनी ही मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ है। आपकी अपनी ही मैनिफेस्टेशन में आपने जो कुछ एनर्जीज ऐसी दी हैं उनकी वजह से ये सब है। अब मैं आपकी करंट सिचुएशन को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करके एंड उसके बारे में भी आपको बता रही हूँ। आपकी करंट सिचुएशन की क्लैरिफिकेशंस के लिए मैंने कार्ड्स यहाँ पर ले लिए हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पहले आपको अपने सेल्फ पर भी थोड़ा सा वर्क करना होगा। जब आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हो तो पहले आपको थोड़ा सा वर्क अपने खुद के सेल्फ पर करना है, देन आप यहाँ पर जो है वो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करो तो आपको डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे वे में वो चीज़ आपकी लाइफ में आपके सामने आएगी। पहले आपको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ को भी मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशन से कि आप यहाँ पर एक तरह से इस तरह से दिख रहे हो कि आप हार मानते हुए नहीं दिख रहे हो। जब आप यहाँ पर फेल हो रहे हो, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो कि वर्कआउट नहीं करे, तो आप इस तरह नहीं दिख रहे कि अब आप हार मानने वाले हो। आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप बार बार ट्राई कर रहे हो। ट्राई अगेन की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इवन कि अगर कहीं ऐसा हो भी रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, मैं अब जो है वो मज़ीद यहाँ पर मैनिफेस्ट नहीं करने वाला, या आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आपको फुलफ़िल होते हुए नहीं दिख रही है, उसके बाद भी ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई करते हुए दिख रहे हो। अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख रही हूँ। गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है जो शो करती है कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो अपनी सिचुएशन को लेकर। एंड गाइस इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं दो कमिटमेंट को लेकर कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर दो कमिटमेंट हैं जिनमें इंटरेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं आपका खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैं यहाँ पर जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ग्रेट एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता भी है कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इतना पोटेंशियल है कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे, बट मैं थोड़ा सा अपसेट हो चुका हूँ क्योंकि इस कनेक्शन ने अभी तक वर्कआउट नहीं किया है। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है।
यहाँ आपको अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। एंड अपने माइंड में आपको जितना हो सके आप अपने माइंड में अपनी ओवर थिंकिंग में स्टक मत हो। स्टक होने से खुद को रोको। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में जाओगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती चली जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। तो खुद को माइंड में स्टक होने से रोको। अपनी ओवर थिंकिंग में स्टक होने से आपको रोकना होगा। या सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।